दरियाई घोड़ा ये तो गलत है। यहाँ पर समुद्री मछली जो है सी हॉर्स क्या है, एक मैं आपको रिवीजन की ओर लेकर चलता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है रेखा है ना, ये होता है देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा ये है। इसके मध्य में एक और देशांतर रेखा है, तो देखिएगा 180 देशांतर, 180 देशांतर, टोटल 360 देशांतर होते हैं, है ना। और यहाँ पर जीरो है, ये जीरो देशांतर, इसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके इधर को पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इसके पश्चिम को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इस कारण हम लोग यहाँ पर हमेशा पूर्वी देशांतर आएगा, ठीक है। वहां ग्रीनविच रेखा लंदन का एक शहर है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है, उस वही डिवाइड करती है। मैं क्लास में हूं, क्लास का ये जो पोर्शन यहां से खींचूं तो ये सेक्शन अलग, ये सेक्शन अलग, तो वैसी पृथ्वी के मध्य से देशांतर रेखा गुजरी है जो लंबवत है ना, वर्टिकल है। इसके इधर को पूर्वी देशांतर, इसको पश्चिमी देशांतर। क्लियर हुआ? तो यहां पर समझ में तो आ जाएगा पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि पूर्व की ओर है। चाहे सर ये तो पश्चिम आ गया सर, आप तो यहां पर उत्तर दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं सर, मगर ये पश्चिम में पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं सर, तो आप उसका कल्पना कीजिएगा इसका, क्योंकि पूर्वी देशांतर में पूरा भारत है, तो भारत का जितना भी देशांतर है सब पूर्वी देशांतर में आएगा। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा सर? पश्चिमी छत्तीसगढ़ मौला मानपुर में सर ये पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हो आप? ये पश्चिम है, मगर हम इसका विस्तृत रूप से देखेंगे तो ये पूर्वी देशांतर। क्लियर हुआ? देशांतर की संख्या कितनी है? 360। ठीक है, देशांतर। अब देखिए अक्षांश की बात करें, अक्षांश जो है मैंने यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींच रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल है ना, हम बोल सकते हैं क्षैतिज खींची जाती है, ये तो देशांतरी है, ये क्षैतिज है, ठीक है। तो ये क्षैतिज जो है ये अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90, इसको मिलाकर 181 टोटल अक्षांश रेखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर, अच्छे से बैठ के बैठा थोड़ा सा ना, अलर्ट होकर बैठिए। जिस प्रकार से सैनिक लोग होते हैं ना, दुश्मनों पर हमला करना तो बिल्कुल डाउन से करते हैं क्या? नहीं, आप लोगों को भी यहाँ अलर्ट होना है। अक्षांश क्यों पढ़े सर, बताइए, समझ नहीं आ रहा। तो वहीं पर समझने के लिए तरीका यह है कि जो 0 अंश भूमध्य रेखा इसके ऊपर में हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, तो सब अक्षांश भारत का भी अक्षांशित उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश पढ़ोगे। ठीक है, यहां पर क्लियर हुआ? ठीक है। अब 46 24 5 17, ठीक है। अब अभी इसको आप याद कर लिए, कोडिंग कर लिए, तो आपको बताना है तो 17 अंश 46 सेकेंड बोलना है, से 24 अंश 5 सेकेंड के बीच, मतलब क्या? उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है। अब आ रहा है पूर्वी देशांतर में देखिएगा, क्लियर हुआ यहां पर? अब पूर्वी देशांतर, तो सर ये पूर्वी देशांतर यहां से, तो यहां पर है, तो यहां से 1 2 3 करते करते इधर से, तो यहां से शुरू होगा। तो पहला संख्या क्रम कौन सा है? 80 डिग्री 15 सेकेंड से ये कैन, हाँ ठीक है, 80 अंश 15 सेकेंड से 84, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, दूसरा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने जिले से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ के, बोलेगा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से? तो हाँ, चार जिला। और भारत के कितने राज्य से गुजरती है? हाँ ना, तो ये आपको जानना है, बताइएगा मुझे, है ना। डिग्री 30 सेकेंड, या तो ऐसा लिख सकते हैं 82 डिग्री 1/2, ऐसा भी आता है। तो इसी को हम लोग हम लोग बोल देते हैं, कितना बोला मैं इसको? 82.5। तो 82.5 वह कहां से निकला है? हम लोग देखते हैं नैनीताल, भारत के। तो वो रेखा जो है छत्तीसगढ़ से भी गुजरी है, तो वह कितने राज्य से होकर गुजरी है? तो वहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 राज्य से गुजरी है। और दोनों कहां मिलती हैं वो भी जानना, सोनहत पर।